बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं हूं शेफ़ आयशा और आप सबको अपने चैनल शेफ़ आयशा रेसिपीज़ में वेलकम करती हूं। आज मैं अपने व्यूअर्स के लिए मसाला भिंडी की बहुत ही शानदार सी रेसिपी लेकर आई हूं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं आपको इसके इंग्रेडिएंट्स बताती हूँ कि सिंपल भिंडी मसाला बनाने के लिए हमें किन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है। तो सबसे पहले इनका मेन इंग्रेडिएंट है भिंडी। भिंडी मैंने हाफ केजी ली और इसको मैंने धो के अच्छी तरह से ड्राई करके और इसे मैंने कट कर लिया हुआ है। भिंडी को फ्राई करने के साथ हम ये प्याज फ्राई करेंगे। 2 मीडियम साइज़ मैंने प्याज लिया और इसको मैंने इस तरह रफली काट लिया है। और यहाँ पे एक स्मॉल साइज़ का प्याज लिया है मैंने, ये मसाला बनाने के लिए लिया है। 2 मीडियम साइज़ टमाटर और 2 सब्ज़ मिर्च को मैंने मिक्सी के जार में डाल के तो इसका स्मूथ पेस्ट बना लिया है, ठीक है? और 1 टेबलस्पून यहाँ पे लहसुन अदरक का पेस्ट है और यहाँ पे 1 टेबलस्पून लेमन जूस है। ये मैं आपको बताऊँगी कि ये आपने किस टाइम पे ऐड करना है। और बेसिक स्पाइसेस में यहाँ पे 1 टीस्पून साल्ट है, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर और 1/4 टीस्पून हल्दी है। तो आगे कुछ मज़ीद स्पाइसेस जाएँगे इन पे, वो मैं आपको बाद में बताऊँगी। तो चलिए अब हम स्पाइसी और टेस्टी सी मसालेदार भिंडी बनाना स्टार्ट करते हैं। जी, तो सबसे पहले हम भिंडियाँ और प्याज़ को फ्राई कर लेंगे और फिर उसी ऑयल में हम मसाला बना लेंगे, ताकि जो भिंडियाँ फ्राई करने वाला जो ऑयल होगा वो वेस्ट नहीं होगा। तो मैंने 1 कप यहाँ पे फ्राइंग पैन में ऑयल लिया और इसे मैंने गरम कर लिया है और भिंडियों को सबसे पहले हम फ्राई करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सब जानते हैं कि भिंडियों में एक ख़ास लेस सी मौजूद होती है। इसको ख़त्म करने के लिए आपने क्या करना है, ये एक बहुत ही ज़बरदस्त टिप है मेरे पास। तो आपने करना क्या है, जब आप भिंडी को फ्राई करने लगे, एक तो भिंडी को आपने हाई फ्लेम पे फ्राई करना है, ठीक है? लो फ्लेम पे फ्राई नहीं करना। और जब आप फ्राई करने लगे तो 1 टेबलस्पून आपने लेमन जूस ऐड कर देना है। इससे जो है वो जो एक लेस सी निकलती है भिंडियों से, वो नहीं होगी, वो ख़त्म हो जाएगी। तो हाई फ्लेम पे हम इसको फ्राई करेंगे और बहुत ज़्यादा हमने इसको ब्राउन कलर में लेके नहीं आना, ठीक है? इसका कलर हमने चेंज नहीं करना। इसको सिर्फ़ 3 से 4 मिनट के लिए हमने फ्राई करना है और इसको निकाल देना है। और भिंडियाँ फ्राई करते हुए आपने बार-बार चम्मच नहीं चलाना। कोशिश करें कि आप हैंडल से फ्राइंग पैन को उठा के तो थोड़ा-सा हिलाते जाएँ। भिंडियों को फ्राई होते हुए 4 मिनट हो चुके हैं, तो अब मैं भिंडियों को ऑयल से बाहर निकाल लूँगी। इससे ज़्यादा आपने इनको फ्राई नहीं करना, ठीक है? अब मैं फ्लेम को ज़रा लो कर दूँगी और भिंडियों को निकाल लूँगी। जी, तो व्यूअर्स फ्लेम मैंने दोबारा हाई कर दिया है। अब हम ये प्याज़ फ्राई कर लेंगे। हाफ़ केजी अगर भिंडी हो तो 1 पाव जो प्याज़ है वो काफ़ी रहता है। अगर आपको प्याज़ थोड़ा कम पसंद हो तो आप थोड़ा कम ऐड कर सकते हैं। लेकिन ये फ्राई प्याज़ जो है भिंडी के साथ बहुत अच्छा लगता है। प्याज़ को भी हम 4 से 5 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे, इसका कलर चेंज किए बगैर। जब ये थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा तो हम इसे भी ऑयल से बाहर निकाल लेंगे। प्याज़ को फ्राई करते हुए तकरीबन मुझे 4 से 5 मिनट हो चुके हैं, तो अब मैं प्याज़ को भी ऑयल से बाहर निकाल लूँगी। जी, तो व्यूअर्स अब हम भिंडी के लिए जो टेस्टी और यम्मी सा मसाला बनाएँगे और मसाला बनाने के लिए उसी ऑयल में 1 टीस्पून ज़ीरा है और 2 से 3 पिंच अजवाइन है। अजवाइन सब्जियों में लाज़मी यूज़ किया करें, इसका एक तो टेस्ट बहुत आता है और अगर कोई सब्ज़ी में बादी वाली सब्ज़ी हो, तो वो बादी भी ख़त्म करता है। तो इसको जैसे ही ये थोड़ा-सा गर्म हो जाएगा तो इसमें प्याज़ ऐड कर देंगे। प्याज़ ऐड करेंगे और 2 से 3 मिनट के लिए इसको फ्राई कर लेंगे। थोड़ा-सा इसका कलर चेंज करेंगे और उसके बाद फिर लहसुन अदरक को ऐड कर देंगे। फ्लेम आपने मीडियम टू हाई रखना है। प्याज़ का कलर जो है वो चेंज हो रहा है, इस पॉइंट पे मैं लहसुन अदरक को ऐड कर दूँगी। लहसुन अदरक को फ्राई करेंगे कुछ सेकंड के लिए ताकि इसकी स्मेल जो है वो ख़त्म हो जाए। अब इसके साथ ऐड कर देंगे टमाटर और सब्ज़ मिर्च की जो मैंने पेस्ट बना के रखी हुई है वो ऐड कर देंगे। 1 से 2 मिनट के लिए इनको अच्छी तरह से पकाएँगे। बेसिक स्पाइसेस इस वक़्त ऐड कर देंगे। मसाले को पकते हुए यहाँ पे 2 मिनट हो चुके हैं। अब हाफ़ प्याली पानी ऐड कर देंगे और इसको कवर करके 7 से 8 मिनट के लिए पका लेंगे, ताकि जो मसाले के अंदर प्याज़ वग़ैरह है वो अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएँ
और एक स्मूथ सा जो है वो मसाला बन के रेडी हो जाए। इसको अब 8 मिनट के लिए कवर कर देंगे और मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको पका लेंगे। तो 8 मिनट के बाद फिर मैं इसको चेक करवाती हूँ। जब तक मसाला तैयार हो रहा है हम देख लेते हैं कि मसाले को टेस्टी और यम्मी बनाने के लिए हमने मसाले में और क्या चीज़ें ऐड करनी हैं। यहाँ पे 3 टेबलस्पून मैंने दही लिया और उसे मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया है। इस दही के अंदर आपने 1 टेबलस्पून क्रीम ऐड करनी है। क्रीम आप चाहे जो घर में दूध होता है वो ले लें या टेट्रा पैक वाली क्रीम ले लें। 1 टेबलस्पून क्रीम ऐड कर देंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसी के अंदर हम स्पाइसेस ऐड कर लेंगे कि भिंडी के अंदर और कौन-कौन से स्पाइसेस हमने ऐड करने हैं। क्योंकि भिंडी की क्वांटिटी जो है वो कम है, हाफ केजी है, तो 1/4 टीस्पून मैं ब्लैक पेपर ऐड करूँगी, 1/4 टीस्पून गरम मसाला और 1 टीस्पून धनिया पाउडर जाएगा इसमें। इसको अब हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके तो इसको एक साइड पे रख देंगे। जब जैसे ही मसाला जो है वो अच्छी तरह से हम भून लेंगे तो इसको ऐड कर देंगे। इससे बहुत अच्छा मसाले का जो टेस्ट है वो इन्हेंस हो जाएगा। मसाले का पानी जो है वो ड्राई हो चुका है, तो अब इसे कुछ सेकंड के लिए भूनेंगे और फिर वो जो दही और क्रीम में हमने स्पाइसेस ऐड किए हुए हैं वो ऐड करके तो फिर भिंडियाँ और प्याज जो हैं वो हम मिक्स कर देंगे। तो ज़बरदस्त सी भिंडियाँ मसाला जो है वो बन के रेडी हो जाएंगे। बहुत ही ईज़ी सी रेसिपी है और बहुत जल्दी से बन जाती है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, यकीनन आपको ये मसाला भिंडी बहुत ही पसंद आएगी। अब ये जो दही और क्रीम वाला मिक्सचर है और स्पाइसेस हमने ऐड किए हुए हैं, ये ऐड कर देंगे। इसको मिक्स करेंगे और इसी प्याली में 2 से 3 टेबलस्पून जो है वो पानी डाल के तो इसको मिक्स करके तो ऐड कर देंगे, ताकि ये चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएँ। इस तरह से इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अब इसके साथ ही आपने जो हमने भिंडियाँ और प्याज फ्राई करके रखा हुआ है, वो ऐड कर देंगे। अब इन भिंडियों को तमाम मसाले में अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। चम्मच आपने बहुत एहतियात से चलाना है, ताकि तमाम मसाला जो है वो भिंडियों को अच्छी तरह से लग जाए। अब हम इसको 3 से 4 मिनट के लिए कवर कर देंगे और भिंडियों को इस मसाले के अंदर 3 से 4 मिनट के लिए पकने देंगे, ठीक है? ताकि भिंडी थोड़ी-सी सॉफ्ट हो जाए। तो मिलती हूँ मैं आपसे आफ्टर 3 और 4 मिनट। जी, तो व्यूअर्स कवर करके मैंने इसे 3 से 4 मिनट पका लिया है, तो माशाल्लाह से भिंडी जो है वो बन के रेडी हो चुकी है। दही का पानी जो था वो बिल्कुल ड्राई हो चुका है और भिंडी भी सॉफ्ट हो चुकी है। तो तमाम स्पाइसेस मैं टेस्ट कर चुकी हूँ, बिल्कुल परफेक्ट है। अब हम इसके ऊपर सब्ज़ धनिया और कटी हुई सब्ज़ मिर्च ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाह। सब्ज़ मिर्च ऐड कर देंगे। हल्के हाथ से इसको मिक्स करेंगे। जी, तो व्यूअर्स ये माशाल्लाह से भिंडी बन के रेडी है। इसको अब मैं डिश आउट करके तो आपको चेक करवाती हूँ। जी, तो भिंडी की टेस्टी सी सब्ज़ी को मैंने डिश आउट कर लिया है, तो माशाल्लाह से बहुत ही टेस्टी बनी हुई है। यकीन जानें व्यूअर्स, मैंने इसे तंदूर की रोटी के साथ टेस्ट किया है, बहुत ही टेस्ट आया है। आप इसको तंदूर की रोटी के साथ सर्व करें और साथ या दही की नमकीन लस्सी बनाएँ, तो बहुत ही टेस्ट आएगा। यकीनन भिंडी का लुत्फ़ जो है वो दोबाला हो जाएगा। अच्छा, मजा आया। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलती हूँ इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपके रिज़्क में बरकत अता करे और आपके खानों को ज़ायका दे। अल्लाह हाफ़िज़।